लेकिन इस आज़ादी की कीमत लाखों लोगों को अपना घर, अपनी ज़मीन और अपने अपनों को खोकर चुकानी पड़ी। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी। लोगों को बताया गया कि अब उन्हें एक नए देश में जाना होगा। लेकिन किसी के लिए घर छोड़ना सिर्फ एक जगह छोड़ना नहीं था, क्योंकि घर के साथ उनकी यादें, रिश्ते और पूरी जिंदगी जुड़ी हुई थीं। इसी उथल पुथल के बीच सिकंदर मिर्जा अपने परिवार के साथ लखनऊ से लाहौर पहुंचता है। सिकंदर को उम्मीद होती है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद शायद जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन लाहौर पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। दंगे, डर और नफरत ने शहर का माहौल बदल दिया था। सिकंदर और उसका परिवार जिस घर में पहुंचता है, वह कभी एक हिंदू परिवार का हुआ करता था, जो बंटवारे के कारण अपना घर छोड़कर जा चुका था। अब वही घर सिकंदर के परिवार को रहने के लिए दिया जाता है। लेकिन उस घर की दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थे। उन दीवारों के अंदर किसी दूसरे परिवार की यादें भी बसी हुई थीं। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी लड़ाई। एक तरफ था मजहब के नाम पर बढ़ता हुआ गुस्सा, और दूसरी तरफ इंसानियत। सिकंदर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन वह यह भी समझता है कि नफरत का जवाब नफरत से देने पर यह आग कभी खत्म नहीं होगी। घर में रहने वाली माई का किरदार इस कहानी को एक अलग ही मोड़ देता है। वह उम्रदराज है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत की ताकत बहुत बड़ी है। वह उन हालात में भी इंसान को उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसके दिल से पहचानने की कोशिश करती है। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी शांत नहीं है। याकूब खान जैसे लोग नफरत को और हवा दे रहे हैं। लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा रहा है, और हर तरफ यही सवाल है कि आखिर कौन अपना है और कौन पराया। सिकंदर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, क्या वह अपने परिवार को बचाते हुए इंसानियत को भी बचा पाएगा? क्योंकि बंटवारे ने सिर्फ जमीन को नहीं बांटा था, उसने लोगों के दिलों में भी एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिसका दर्द आज तक महसूस किया जाता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सिकंदर और उसके परिवार को कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर तरफ हिंसा का खतरा है, हर कदम पर मौत का डर है। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग यह साबित करते हैं कि इंसानियत किसी एक धर्म की जागीर नहीं होती, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसान को सिर्फ उसके धर्म के आधार पर पहचाना जाए, तो क्या इंसानियत बच सकती है? 1947 में लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना बचपन, और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन इस अंधेरे दौर में भी कुछ लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा।